नमस्कार जी। सर, एक मामला यहाँ पर सामने आया है जहाँ पर भीलवाड़ा शहर से विधायक है अशोक कोठारी, उन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की, सदस्यता उन्होंने भाजपा की ग्रहण की है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर उठने लगे हैं कि अब वो अयोग्य यहाँ पर हो गए हैं क्योंकि निर्दलीय थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। मेरी कोई नॉलेज में नहीं है, ये आपसे ही मुझे कोई ऐसा ये समाचार मिल रहा है। बाकी मुझे तो किसी ने नहीं बताया और न मेरे यहाँ कोई ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन देखिए मदन जी, सोशल मीडिया पर लगातार जो है उनके ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो वायरल हो रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर उनकी फोटोज जो है वो वायरल हो रही हैं। और अब टीकाराम जूली जो है उन्होंने स्पीकर जो है विधानसभा स्पीकर, उन्हें पत्र भी लिखा है कि उनकी सदस्यता जल्द से जल्द खत्म की जाए। अब उन्होंने लिखा है ये तो वो जाने, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, न मेरे से किसी ने संपर्क किया, मुझे कोई इसका पता ही नहीं है। वैसे कोई संपर्क करता है तो हम तो सोचते हैं कि कौन व्यक्ति है, क्या है, कुछ पता तो चलना चाहिए, हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर सर नियमों की बात करें तो क्या ऐसा ही होता है जब कोई निर्दलीय विधायक जो है वो अगर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले तो उनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है, खत्म हो जाती है? देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें ये तय है कि निर्दलीय विधायक निर्दलीय ही रहेगा, वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। वो पार्टी में सहयोग कर सकता, मतलब सरकार में सहयोग कर सकता है, सरकार में भागीदार बन सकता है। सरकार चाहे तो किसी को मंत्री भी बना देती है, लेकिन सदस्य नहीं बन सकता। पार्टी का सदस्य बनना एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है। मदन जी, देखिए अभी जो बीजेपी की सदस्यता अभियान आप लोग चला रहे हैं, इसमें तो मिस्ड कॉल के जरिए भी हो सकता है, इसमें वेबसाइट पर जाकर भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, तो ऐसे में हर एक मेंबर के बारे में तो जानकारी आप लोगों तक पहुंचना संभव नहीं है। अब इसी में अगर अशोक कोठारी जी ने अगर सदस्यता ग्रहण कर लिए, हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साथ के साथ जो जूली जी ने पत्र लिखा है उसमें भी उन्होंने कॉपी उसमें साथ में सबमिट की है। मैं एक बात आपसे बताऊं, कोई भी मिस्ड कॉल से मेंबर बन सकता है, लेकिन स्वीकार करने का अधिकार हमारा है जी। तो हम स्वीकार नहीं करें तो वो सदस्य नहीं बन सकता जी। इसलिए ये हमारा विशेषाधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कल कोई अपराधी सदस्य बन जाएगा, हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। हम स्वीकार करने वाले नहीं है। मिस्ड कॉल में कोई आतंकवादी मिस कॉल कर दे तो हम थोड़ी स्वीकार करने वाले। ये तो विधायक की बात है। मैं तो देखूं कि हम लोगों को कोई भी सदस्य मिस कॉल से बन जाए, लेकिन स्वीकार करने का अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, इसलिए हमारे नोटिस में आता है। राठौड़ साहब, एक यहाँ पर जो पत्र है वो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, जो कि हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब ये जरा बताइएगा कि ये जो पत्र है वो आपकी तरफ से स्वीकार करने के बाद ही जारी किया जाता है या उससे पहले जारी कर दिया जाता है? बात आपको हमारी सूचना, मतलब हमारे पास में कोई सूचना नहीं है, न किसी निर्दलीय विधायक ने हमसे संपर्क किया है, न किसी कोई किसी ने कोई सर राठौड़ साहब कोई किसी ने संपर्क नहीं किया। ठीक है राठौड़ जी, आप रुकिएगा, हमारे साथ में जूली जी भी जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनसे ही पूछ लेते हैं। जूली जी, आप सुन रहे हैं राठौड़ जी क्या कह रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और माननीय अध्यक्ष जी जो एक उदाहरण जो दे रहे हैं कि कोई आतंकवादी, कोई क्रिमिनल कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो हम ऐसे थोड़ी ना उनको मेंबर बना लेंगे। तो एक तो ये अंतर समझिए आप इस चीज को, ये क्रिमिनल, आतंकवादी या इस प्रकार का विषय नहीं है जो विषय प्रदेश अध्यक्ष जी बताना चाह रहे हैं।
माननीय विधायक जी ने सदस्यता ग्रहण की है, आपने सदस्यता उनकी एक्सेप्ट करके उनको नंबर अलॉट किए हैं, आपने उनको सदस्यता क्रमांक आपने अलॉट किए हैं, आपका पूरा परिवार बीजेपी का परिवार जिसके अंदर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है वहां बाकायदा उनको सर्टिफिकेट जारी किया गया है, तो उस चीज को और इस चीज को आप कैसे मान सकते हैं? ये तो अध्यक्ष जी को निर्णय करना है, प्रदेश अध्यक्ष जी इसमें निर्णय नहीं करेंगे, इसमें विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे, क्योंकि विधायक ने तो सदस्यता ली है ना, और सदस्यता नंबर उसको आपने जारी कर दिए। अब ये आपने जब ये मामला मीडिया में आया है और आपको ये लगा कि हमारी गलती हो गई, इसके अंदर तो इनकी सदस्यता जाएगी, तब आप कह रहे हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, क्यों आपको समर्थन कर रहे हैं, तब तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। पिछले 9 महीने से विधायक जी बीजेपी के हर उसको जो भी बात होती है विधानसभा में कोई ठीक है जूली जी, आप जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर मदन राठौड़ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। राठौड़ सर, आपने सुना जूली जी क्या कह रहे हैं? बहुत विद्वान है जूली जी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत समझदार है और अच्छा मंत्री इन्होंने कार्यभार संभाला, तो अच्छा मैं देख रहा था इनका काम काज करने का तरीका, समझदार है। लेकिन एक बात ये भी जानते हैं कि सदस्यता स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, लेकिन इसको गोल करके और माइलेज लेना चाहते हैं, इसका पॉलिटिकल गेनिंग नहीं करना चाहिए जूली साहब को। हाँ, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष को होता है, और हमने कोई स्वीकार नहीं की, ना हमारे पास में आया। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई सदस्य कैसे बन सकता है, ये वो जानते हैं। मैंने उनको उदाहरण भी दिया कि जो जिसको हम नहीं चाहते, कोई अनपेक्षित हो, जो जिससे हमारी हमें हानि होती हो, हम क्यों स्वीकार करने लगे? इसलिए हमको कोई न तो हमारे पास में कोई ऐसा प्रस्ताव आया, न हमारे सामने कोई ऐसी सूचना आई, न किसी निर्दलीय विधायक ने हमसे संपर्क किया। जूली साहब, राठौड़ जी तो कह रहे हैं उनके पास कोई सूचना ही नहीं आई है, ना किसी ने संपर्क किया है, आप बताइए। एक निवेदन और है जूली साहब से, जब तक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई सूचना भी नहीं आवे और हम किसी की स्वीकार भी नहीं करे, कैसे बन सकता है कोई जबरदस्ती? आप मान न मान मैं तेरा मेहमान, जूली साहब कैसे चलेगा? बताइए जूली साहब, कैसे चलेगा? देखिए अध्यक्ष जी, आप जो बात कह रहे हैं, अध्यक्ष जी तो अब जो रास्ता जो इनके पास बचा है वही रास्ता ये बताएंगे, लेकिन खुद आपके परिवार के लोगों ने पूरी फोटो है मैंने देखी है, जिसमें आपके पदाधिकारी हैं, 10 लोग हैं, वो उनको सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, और आपने उनका जो आईडी नंबर जो कार्ड जो बना के दिया है वो भी मैंने देखा है, उसमें क्रमांक भी है, सदस्यता क्रमांक, वो सारे हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति कैसे ज्वाइन कर लेगा, तो ये तो विधायक हैं, आपको समर्थन कर रहे हैं, आपने बातचीत करके ही ज्वाइन कराया होगा, तभी उनको सदस्यता दी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि वो लोग टेक्निकल इशू इसमें समझ नहीं पाए और टेक्निकल में आप फंसे हुए हैं, वो तो आपको देखिए, आप ये सारी चीज़ें आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इसके अंदर चूक हुई है, गलती हुई है, उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सोशल मीडिया पे खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने अपनी पोस्टें सारी हटाई, और अब आपने ही बयान दे दिया कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो वो मेंबर कैसे बने? अब ये तो आने वाले समय में जो भी प्रक्रिया है, कानून है, नियम है, वो ही बताएंगे। लेकिन ये अध्यक्ष जी आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने इनको ज्वाइन कराया है, उनसे चूक हुई है। राठौड़ साहब, चूक कहीं कोई ऐसी हुई है, कुछ ऐसे टेक्निकल इशू जिनका जिक्र कर रहे हैं जूली साहब? नहीं हुई है। देखिए, मैं कानून समझता हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है, हमारे समय में ये इसका विस्तार हुआ था, तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी मतलब इसमें आ ही नहीं सकता, पहली बात तो। और मतलब ये जूली साहब भी इस बात को समझ रहे हैं कि अब ये जूली साहब के पास सूचना होगी। अब वो कह रहे हैं कि आपका समर्थक है, अब ये निर्दलीय किसी का समर्थक किसका होता है? निर्दलीय होता है, वो तो जिधर चाहे उधर मुंह मोड़ सकता है। तो अगर आपका रुख उन्होंने किया है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं राठौड़ जी, तो बिना अगर सदस्यता ज्वाइन किए ये वायरल हो रहे हैं फोटोज और वीडियोस, तो फिर ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। नहीं, मेरे यहाँ कोई सदस्यता नहीं हुई, न हमसे किसी ने संपर्क किया, न कोई प्रस्ताव आया। अच्छा,
जी। ठीक है जोली साहब, अब डायरेक्टली मना ही कर रहे हैं कि उनके यहाँ कोई ऐसी सदस्यता हुई ही नहीं है, कोई उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो आपको मिले हैं वो कहाँ से मिल गए फिर? ये मैं अध्यक्ष जी को भिजवाऊंगा, मेरी तरफ से भिजवाऊंगा मैं अध्यक्ष जी को। अभी मैं आपको भेजता हूं कि मेरे पास जो है। और ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं पता है कि कोई विधायक ज्वाइन कर रहा है और उनके जो नीचे के जो लोग हैं, जिले के जो लोग हैं, वो ज्वाइन करवा रहे हैं। इसमें तो अध्यक्ष जी को बहुत से लोगों को सस्पेंड करना पड़ेगा फिर। बिल्कुल ठीक है जोली साहब, आप जुड़े हमारे साथ, आपने तमाम बातचीत की है और पूरा मुद्दा जो आपने उठाया, अब इस पर विधानसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर साहब जो है, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्या होता है इसको लेकर भी हम अपडेट जो है वो लेंगे, आपसे भी लेंगे और साथ के साथ हमारे दर्शकों से भी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन राठौड़ साहब।